अब गुरुदेव भगवान के प्रत्येक संकेत को आप और हम भगत भाई बहन समझ जाते हैं कि आश्रम में बैठकर गुरुदेव भगवान क्या संकेत कर रहे हैं। अपना मुख कमल उन आश्रम में बैठे भाई बहनों की तरफ करके परमात्मा बोल रहे हैं। आश्रम वालों को लग रहा है गुरुजी हमें सुना रहे हैं, लेकिन गुरुजी समझा किसी और को रहे हैं, समझा अपने सत्सेवक बच्चों को रहे हैं, संकेत अपने सत्सेवक बच्चों को कर रहे हैं। और गुरुदेव ने कहा सत्संग में कि शब्द सैन सतगुरु की पहचाने पावे अटल सुहाग रे। जो अपने गुरुजी के संकेतों को समझ जाएगा वही बच पाएगा। और संकेत क्या होता है, संकेत कैसे समझा जाता है, संकेत कैसे किया जाता है, गुरुदेव क्या बता रहे हैं। अब जैसे नित्यानंद जी ने कहा कि शब्द सैन सतगुरु की पहचानी पाया अटल सुहाग रे। नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी। सैन सैन माने संकेत। जैसे कोई आपत्ति का समय हो और कई व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हों, कोई संकेत करना हो तो अपने व्यक्ति को कोई संकेत से करते हैं, यानी ये सैन होती है। वहां बोलने की जरूरत नहीं, वो समझ जाना चाहिए कोई क्या बताना चाहता है, खिसक ले जाते वो क्या कह रहे हैं होती है। वहां बोलने की जरूरत नहीं, वो समझ जाना चाहिए कोई क्या बताना चाहता है, खिसक ले जाते वो सैन है, वो संकेत है। कहते हैं शब्द सैन सतगुरु की पहचानी और पाया अटल सुहागरे। बुद्धिमान को तो यह सैन बतेरी। ये होते संकेत। जैसे कोई किसी मीटिंग में है, किसी प्रोग्राम में है, अपने साथी के साथ में गया है और एक साथी को लग जाए कि यहां तो मामला बिगड़ने वाला, झगड़ा होने वाला, पिटाई होगी तगड़ी। अब वो कहकर नहीं बोल सकता ये बात है, तो वो दूर खड़ा हुआ उसकी नजर में नजर मिला के क्या कहेगा, 9 तो 11 बोले, भाग ले यहां से, मामला बिगड़ने वाला है। तो वो समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है कि भाग ले यहां से, निकल जा फटाफट। तो वो संकेत कर दिया उसने और वो समझ गया कि ये क्या कह रहा है कि निकल ले यहां से। इसी प्रकार सत्संग में गुरुदेव भगवान क्या संकेत करना चाह रहे हैं। अब वो व्यक्ति सभा में बैठकर बोल भी नहीं रहा और उसने संकेत भी कर दिया, सामने वाला समझ भी गया। अब धनाना आश्रम में बैठकर गुरुजी ने सत्संग भी कर दिया और सत्सेवकों के लिए संकेत भी कर दिया और सत्सेवक समझ भी गए और खुलासे भी हो रहे हैं, वीडियो भी बन रहे हैं, पोस्टमार्टम भी हो रहा है। ये होते हैं संकेत। अब ये संकेत कौन समझेगा? जो समझदार होगा। अब 2 साल के बच्चे को तुम यूं यूं कहोगे आंखों से, 2 साल का बच्चा वहां बैठा हो और मामला बिगड़ने वाला हो, तो पहली बात तो 2 साल के बच्चे को संकेत नहीं किया जाता। अगर संकेत भी अगर करना चाहे कोई समझदार व्यक्ति कि निकल ले यहां से, यूं आंखें ऊपर करके, वो बच्चा क्या करेगा? वो ऊपर की तरफ देखेगा, ऊपर ने क्या है भाई ऊपर क्या है, मेरा पापा ऊपर ऊपर यूं कर रहा हूं। वो क्या करेगा? ऊपर देखेगा, ऊपर क्या, ऊपर कुछ नहीं है यहाँ तो, निकल, किधर है, कुछ है ही नहीं ऊपर। तो ये हाल हो जाएगा। तो आश्रम वाले तो 2 साल वाले बच्चे की तरह ये समझ ही नहीं पा रहे कि गुरुजी सत्संग हमें सुना रहे हैं और संकेत अपने सत्सेवक बच्चों को भेज रहे हैं। तो ये ऐसी अजब गजब लीला इस भगवान की, सतगुरु रामपाल जी की। और क्या कह रहे परमात्मा, ये संकेत कौन भगत समझता है? सारे नहीं समझते ना। ये संकेत सभी नहीं समझ पाएंगे भाई और बहनों। इस विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? इस संदेश में क्या कह रहे हैं परमात्मा जी? ये विशेष संदेश है, हिसार जेल से आया हुआ, और इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा के जो हंस होते हैं, परमात्मा के जो हंस, अब हंस कौन होते हैं? हंस वो भगत होते हैं जो निर्विकारी हो जाते हैं। जैसे सात संगति से जुड़े भाई बहनों को गुरुजी ने हंस बना दिया, निर्विकारी बना दिया।
अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ भाई बहनों के संबंध बन गए। मन में किसी के प्रति, किसी के दान धर्म के प्रति, किसी के पैसों के प्रति, चाहे किसी के घर में सोना पड़ाओ, हम तो थूक के चलेंगे। जब खुद पहनना छोड़ दिया, दूसरे का चाहे 2 क्विंटल पड़ाओ, हम तो थूक के चलेंगे, यार छोड़, हमारे क्या काम का। कोई मन में लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। उसको कहते हैं हंस आत्मा। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो परमात्मा की हंस आत्मा होती है वो संकेत समझने लग जाती है। संकेत, जैसे कोयल होती है, गुरुदेव ने बताया कि वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। उस कौवी के घोंसले में अंडे दे दिए और उस कौवी ने दोनों को तैयार कर दिया अपने अंडे समझकर, और वो बच्चे निकल गए, बड़े बड़े हो गए। अब उस घोंसले में उस कौवी के बच्चे भी हैं और कोयल के भी हैं, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। फिर वो कोयल जब दूर बैठकर कुहू कुहू की आवाज करती है तो पहली आवाज में तो कोयल के बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं कि आवाज कहां से आ रही है, क्योंकि वो आवाज उसको अंदर से खींचती है। अब जैसे हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमें अंग्रेजी नहीं आती, और अगर कोई अंग्रेजी गाना चल जाए तो हमें कोई आनंद नहीं आएगा, और हिंदुस्तान का कोई गाना चल जाए बढ़िया तो तुरंत हमारे कान खड़े हो जाएंगे। तो जब वो कोयल दूर से आवाज लगाएगी तो जो कौवे के बच्चे हैं वो तो ऐसे पड़े रहेंगे जैसे हैं वैसे ही, उनको नहीं पता कहां से क्या आवाज आ रही है, किसकी आवाज है। और कोयल के बच्चों के कान खड़े हो जाएंगे, कौन सी आवाज आ रही है। और जब दोबारा आवाज करेगी उस पर तो कोयल के बच्चे उड़ के दौड़ लेंगे, उड़ के चल देंगे फिर दूसरी आवाज पे। तो इसी प्रकार जो परमात्मा के जो हंस होते हैं वो फिर अपने गुरु जी के संकेतों को समझने लग जाते हैं। क्या कह रहे हैं मालिक? यानी कुछ देर भी पूरे संत की संगत में आ जा तो ऐसी गजब की बातें बताते हैं वो, क्योंकि संत तो बैठते मालिक की चर्चा करेगा, और ऐसी बात का अगर तो अगले के खटके तो अवश्य आत्मा पकड़ जाती है। तो कोयल के बच्चे होते हैं अपनी माँ की बोली तुरंत समझ जाते हैं। अब सुनो, एक बार बोलते ही कान खड़े हो जाते हैं उनके, दूसरे बोल पड़ती है तो उठ कर चल पड़ते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? जो परमात्मा की हंस आत्मा होती हैं, जो कोयल के बच्चे हैं, वो तो संकेत समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के हंस होते हैं वो पूर्ण संत की सत्संग को, संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा की हंस आत्मा होती है वो पूर्ण संत के सत्संगों को और संकेतों को समझना शुरू कर देते हैं। तो आज उस पूर्ण परमात्मा की हंस आत्माओं की श्रेणी में, यानी सतगुरु रामपाल जी की हंस आत्माओं की श्रेणी में आप और हम सत्सेवक भाई बहन हैं, जो धनाना आश्रम में बैठकर गुरु जी सत्संग सुना रहे हैं वहां के भक्तों को, और संकेत हम समझ रहे हैं कि गुरु जी क्या कह रहे हैं। तो इतनी बड़ी रजा, इतनी बड़ी मेहर भाई और बहनों गुरुदेव भगवान की। सारे हंस नहीं हो सकते, सारे भगत भी नहीं हो सकते, ये सारे खुलासे गुरुदेव ने सत्संगों में कर रखे हैं। ये सत्संग आप भाई बहनों को सुनाता हूं, ये सत्संग बरवाला कांड से पहले का है, और इसमें पूज्य गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। परमात्मा ने अपनी सारी संगत को भगत नहीं बताया, सबको भगत नहीं बताया गुरुदेव ने कि सारे भगत बन गए, जिन्होंने नाम दीक्षा ले ली वो सारे भगत बन गए होंगे। नहीं, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि लाखों की संख्या में भगत हो चुके हैं, जिनमें हजारों की संख्या में बुद्धिमान हैं। यानी भगत तो लाखों हो गए, लेकिन लाखों के लाखों बुद्धिमान नहीं है, विवेकी नहीं है, केवल हजारों ही हैं जो बुद्धिमान हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुनिए। अब देखिएगा, उन्हीं के स्वामी दयानंद जी के करकमलों से लिखा हुआ है। ये हमारा एक सेवक किसी लाइब्रेरी से बुक लाया, क्योंकि हमारे भक्त जो हैं अब लाखों की संख्या में हैं और कई हजारों की संख्या में बुद्धिमान हैं। वो इसी खोज में रहते हैं कि और भगत तो लाखों की संख्या में हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वो केवल कुछ हजारों की संख्या में है। क्या कह रहे हैं मालिक, फिर ध्यान से सुन लो। लाखों की संख्या में हैं, लाखों की संख्या में हैं और
कई हजारों की संख्या में बुद्धिमान है, वो इसी खोज में रहते हैं कि और कहाँ से ऐसी सामग्री प्राप्त की जाए जिससे ये नकली संतों ऋषियों की खाल उतरे, ज्ञान से ये सफल इनकी जो महिमा समाप्त हो, ताकि जनता सतमार्ग को समझ सके। तो इसी प्रकार वर्तमान में ये जो आश्रम वाले कह रहे हैं ना कि करोड़ों की संगत है, और इनकी संख्या ही नहीं समझ में आ रही इन लोगों को, इन बड़े बड़े भक्तों को, आश्रम संचालकों को, जो गुरु जी के ऊपर चवर तो कहाँ कर रहे हैं, ये तो चवर करना ही भूल गए, ये तो अपने गुरु जी के ऊपर चवर करना ही भूल गए। कपड़ा लेके आश्रमों में आप देख रहे हैं ना, अब एक ऐसा रुमाल सा लेके और पीछे पीछे गुरु जी के शीश पे यूं कर रहे हैं। अरे मंद बुद्धि हो। अरे सतलोक आश्रम बरवाला कांड से पहले ठीक था, उस समय तुम गुरु जी पे चवर करते थे। अब तो तुम्हें गुरु जी को और ज्यादा जानना चाहिए था, पहचानना चाहिए था। महापुरुषों पे चवर होता है, ये टोवेल नहीं होते, ये यूं यूं। ये पहले चवर किया करते थे, अब इन्होंने चवर करना भी छोड़ दिया अपने बाप पे, बिल्कुल ही मानुस की कैटेगरी में ले लिया। अरे इतने भी पैसे नहीं है क्या? अरे नहीं है तो बोल दो, इतना तो हम कर देंगे, हम सत्सेवक कर देंगे, इतना तो भाई बढ़िया सा चवर भिजवा देंगे। अगर ज्यादा या अगर भुखमरी आ गई तो तुम्हारे आश्रमों में चवर भी नहीं कर रहे अपने गुरु जी पे। आप देख लो इन वीडियो में, आप टोवेल से बस यूं कर रहे हैं। अरे महापुरुषों पे चवर होता है। तुमसे बढ़िया तो पुराने पुराने भगत थे 1997 के 95 के, जब गुरु जी गांव गांव जाकर सत्संग करते थे तो बेचारे चवर करते रहते थे। तुमने तो वो काम भी छोड़ दिया। अब इन्होंने क्यों छोड़ दिया चवर करना पता भाई और बहनों? क्योंकि जो क्रिया हम साथ संगति वाले भाई बहन शुरू कर देते हैं गुरु को परमात्मा मान के, ये आश्रम वाले उसको नहीं करते। फिर जैसे हमने गुरु जी को भोग लगाना शुरू कर दिया, अब आश्रम वाले भोग नहीं लगाएंगे कि ना ये तो सत्सेवकों ने शुरू किया था। फिर संगत ये गई कि तुम तो सत्सेवकों की कॉपी करते हो, नकल करते हो तुम। हमने गुरु जी की आरती उतारनी शुरू कर दी, अब इनको शर्म आ गई। पहली बात तो इनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम आरती करें, और बुद्धि में भी आ जाए तो ये नहीं करते। क्यों? ये तो सत्सेवकों ने शुरू किया, हम नहीं करेंगे। और इन्होंने चवर करना और छोड़ दिया जो पहले किया करते थे ये लोग, क्योंकि अब चवर हम करने लग गए सत्सेवक। तो इन्होंने देखा कि अब ये तो सत्सेवक करने लग गए, हम नहीं करेंगे अब चवर गुरु जी पे। हम अपने गुरु जी को भगवान मानते हैं, इसलिए इन्होंने भगवान मानना छोड़ दिया कि हम नहीं मानेंगे गुरु जी को भगवान, सत्सेवकों ने मानना शुरू कर दिया। अब ये भी इनको बीमारी लग गई इन लोगों को। अरे अच्छी चीज को तो स्वीकार करना चाहिए। तो देखो चवर भी करना छोड़ दिया। आप देख लेना इन वीडियो में भाई और बहनों। शुरू वाला दिन तो हो सकता है इन्होंने किया हो, उसके बाद तो इन्होंने वो कपड़े ले लिए 2-3, बस कपड़ों से कर रहे हैं बस। अरे चवर भी नहीं है क्या? ये हाल हो गया।